हेलो गाइस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ आप बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की क्लास अलग अलग समय पर प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए डिक्टेशन है, जो कि साथ ही जो एसएससी और अन्य डी ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कारगर साबित होगी डिक्टेशन। तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए, जिसको हमने मानक आशुलिपि पत्रिका से मान आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका से लिया गया है, जिसमें मैगजीन का जो नंबर है वो प्रथम है। साथ ही प्रतिलेखन संख्या 17 और 18 को हमने लिया है। जो हम सीरीज चला रहे हैं उसके आधार पर यह हमारी डिक्टेशन है। सभी लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। महोदय, सब बच्चे एक सी नैसर्गिक देन लेकर पैदा नहीं होते, किंतु हर सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह हर बच्चे को अपनी अपनी कार्यक्षमता को पूरा पूरा विकास करने का अवसर दे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के सिद्धांतों में मुझे यह एक बात विशेष रूप से मूल्यवान लगी। इसमें कहा गया है, बच्चे के स्वस्थ विकास की बुनियादी महत्व है पूर्णतः प्रगतिशील वातावरण में मधुर जीवन व्यतीत करने की क्षमता इस प्रकार के लिए अनिवार्य है। बच्चे में इस तरह की क्षमता कैसे पैदा की जा सकती है? वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण काम तो बच्चे को अपने व्यक्तित्व के तंग दायरे से निकलकर समुदाय के हित की सोचने और केवल वर्तमान के बारे में न सोचकर आगे आने वाली दुनिया के बारे में सोचने के लिए तैयार करना है। हर एक जीवित प्राणी के लिए आदर उत्पन्न करना आवश्यक है, और इसका अर्थ उस हर वस्तु का आदर करना है जिससे स्वास्थ्य और जीवन चलता है। इसका अर्थ वायु, जल और पृथ्वी जैसे जीवनोपयोगी तत्वों का भी आदर करना है। जिस तेजी से दुनिया की बुनियादी आबादी बढ़ रही है, जिस तेजी से उद्योग धंधे बढ़ते जा रहे हैं और जिस तेजी से शहर फैलते जा रहे हैं, उसको देखते हुए तेजी से बदलते हुए वातावरण के कारण और भी जरूरी हो गया है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए तथा उसे सही मूल्य की समझ देने के लिए सब संभव उपाय किए जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के पूर्व कथन में स्पष्ट कहा गया है कि सफलता केवल विशेषज्ञों के कदम और काम करने से ही नहीं मिल सकती, बल्कि बहुत कुछ प्रबुद्ध जनमत पर निर्भर है। जैसा कि मेरे पिताजी ने इस इमारत का उद्घाटन करते हुए कहा था कि जिस उद्देश्य को आगे बढ़ाना है उसके बारे में लोग आश्वस्त होने चाहिए। जनता के स्वास्थ्य और उन्नति के लिए प्रबुद्ध जनमत और जनता का सक्रिय सहयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रबुद्ध जनमत अब केवल ऐसे मामलों
तक ही सीमित नहीं रह सकता, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्यता सिखाते हों। व्यक्ति को सामूहिक या सामाजिक भलाई को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की शिक्षा दी जानी चाहिए। सामूहिक हित के लिए हम केवल अपने प्रति ही जवाबदेह नहीं, बल्कि कल आने वाले समाज के प्रति भी उत्तरदायी हैं। विकासशील देशों के अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का बहुत बड़ा हाथ है। महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है स्वस्थ विश्व। विश्व स्वास्थ्य संगठन सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी अनुसंधान के मामलों में भिन्न राष्ट्रों के साथ बढ़ते हुए सहयोग का प्रतीक है। हम कहते तो हैं कि संसार एक है, लेकिन इस विचार के पूरे आशय को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। संसार की एकता का मतलब यह नहीं होता कि इस पृथ्वी के आधे लोग गरीब रहें और आधे मालदार, आधे स्वस्थ रहें और आधे बीमार। दुनिया के किसी भी हिस्से में यदि कोई बीमारी या दूसरी कोई बीमारी फैलती है, तो इसे वास्तव में सारी मानवता के लिए गंभीर खतरा और विज्ञान की उन्नति के लिए एक चुनौती समझा जाना चाहिए। अधिकांश बीमारियों का कारण गरीबी है। केवल आर्थिक विकास से ही एक ऐसे सामाजिक प्रशासन का जन्म हो सकता है जो रोगों पर विजय पाने के लिए विज्ञान को उपयोग करने में सक्षम हो। बहुत सी बीमारियां माताओं के लिए पौष्टिक आहार के अभाव के कारण पैदा होती हैं। भारत में भोजन की समस्या केवल यह नहीं है कि हम अधिक अन्न पैदा करें, बल्कि यह भी है कि हम पौष्टिक अन्न पैदा करें। हमारी सरकार जरूरतमंद लोगों और विशेषकर बच्चों और माताओं के लिए रोगों से रक्षा करने वाले खाद्य उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों को सबसे अधिक महत्व देती है। आज जो लोग विकास संबंधी नियोजन में लगे हुए हैं, वे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मदों पर धन लगाना नहीं भूल सकते, क्योंकि इससे ये दोनों ही बातें होती हैं। प्रथम, खुशहाली, जो कि सारी विकास का अंतिम लक्ष्य है, और दूसरे, इससे अधिक बल और कुशलता प्राप्त होती है, जो कि सबके लिए उचित जीवन स्तर प्राप्त करने की दृष्टि से मानवीय साधनों के अनिवार्य गुण हैं। दूसरों पर अधिक निर्भरता और अल्प आयु, ये दोनों ही चीज़ें आर्थिक प्रगति की दुश्मन हैं। यह अनुमान लगाया गया कि एक पीढ़ी के जीवन काल में ही एशिया के कुछ देशों में उनकी कम से कम 23% या 32% कुल उत्पादन क्षमता जनता की अल्प आयु में मृत्यु के कारण नष्ट हो जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, मनचाहा रोजगार,
हर बच्चे का अधिकार है, किंतु धूप और हवा, पानी और खाने में से उसका कितना हिस्सा है, यह उसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति के कारण सीमित हो जाता है। हम यह समझते हैं कि इस अन्याय को समाप्त करना सरकार का कर्तव्य हो जाता है। समाप्त। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि कोशिश किया करें, जो भी डिक्टेशन रेगुलर वाले छात्र हैं लाइक कर दिया करें, साथ ही शेयर करने का प्रयास करें, और जो मानक आशुलिपि के आधार पर हैं उनके लिए आउटलाइन भी साथ में दी हुई है,